और मेरे पीछे आप श्री राधा रानी का वो महल आप दर्शन कर रहे होंगे। और ये दिव्य आनंद, मैं इस समय दिव्य आनंद में हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इस गुफ़ा के हम आपको दर्शन कराते हैं, आइए चलिए। ये वो गुफ़ा है जहाँ में हमारे ठाकुर जी योगी बन के गोपिन को दिखा रहे हैं। इस पर ठाकुर जी साल भर में एक बार अवश्य झूलते हैं, क्योंकि और झूलते हैं और साक्षात आते भी हैं। ठाकुर जी उस दिन ज़रूर आते हैं और राधा रानी ज़रूर आती हैं। कुछ समय हो गया क्योंकि वो रोने लगे, तो राधा रानी फिर दोबारा मोसी कन्या के रूप में राधा रानी फिर वापस आई, बाबा का हाथ पकड़ा। तो सखी बोली राधे जी के चुपचाप कान में जाके कि राधे ये तो कोई संत नहीं है, ये तो हमारे कान्हा हैं। तो राधा रानी कह रही थी कि अब तो कान्हा हमारे हैं, सब सखियां भी कह रही कि अब तो कान्हा हमारे हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि अब तो इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबका हूँ। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको यहां पर लेकर आया है, ये गांव चिकसौली गांव है, जो कि आप मेरे नीचे देख रहे हैं। ये चित्रा सखी जो श्री राधा रानी की चित्रा सखी है, वो चिकसौली गांव एक साधारण सा गांव, और उसी गांव के रास्ते में ये एक रास्ता पड़ता है। और ये जो रास्ता मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये सीधा उस दिव्य स्थली तक जाता है जैसे हम बिलासगढ़ के नाम से जानते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी की अनेकों अनेक ऐसी लीलाएं हैं, अनेकों अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर उन्होंने लीलाएं की हैं। और इस स्थान की जो लीला है वो अपने आप में अद्भुत है। आप मेरे चारों तरफ के इस वातावरण को देखिए और इस चिकसौली गांव को देखिए, जो कि बरसाना के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और हम और आप ये चित्रा सखी जी जो कि श्री राधा रानी की सखी हैं, उनके गांव से शुरुआत करते हैं आज एक दिव्य स्थली के, जिसे हम बिलासगढ़ के नाम से जानते हैं। राधा रानी की ये क्रीड़ा स्थली रही है। बरसाना के आसपास जितने भी स्थान हैं, आप जब भी कभी श्री राधा रानी की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर आप बिलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़, मोरकुटी, गहबरवन, ये सारे स्थान राधा रानी के परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। इन वनों में, इन जंगलों में आप चारों तरफ देख सकते हैं। इस प्रकृति की गोद में आप जब भी कभी बरसाना आते हैं, यकीनन आप इन दिव्य स्थानों के दर्शन आप ज़रूर करें, क्योंकि आज जो हम दर्शन आपको कराने जा रहे हैं वो अपने आप में दिव्य स्थान है। तो हम जिन दर्शनों के लिए जा रहे हैं उसका हम एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, आप प्रकृति की गोद में बसा हुआ इस विष्णु पर्वत पर विराजमान ये बिलासगढ़ बिलास बिहारी जी का मंदिर के आप जो झलकी देख रहे हैं, इस समय हमको वहाँ जाना है। लेकिन हम आपको ब्रज की जो लताएँ हैं, वनिता हैं, उनके बीच में आज कैसे हम श्री जी और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए अपनी इस यात्रा में हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं। आज हम और ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जिस स्थान पर मैं चल रहा हूं, जिस स्थान पर मैं आज आपको लेकर आया हूं, ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला स्थली है। तो भैया आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे आत्म सुख के लिए और हमारे जीवन के आनंद के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। क्योंकि ये जो स्थान है, और आप विजुअल्स में समझ रहे होंगे कि कितनी दिव्य ये कुंज बनिताएँ हैं। और इनके बीच में जब मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर कहा जाता है संतों का, ब्रजवासियों का, कि आज भी राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ नित्य लीला करते हैं। जी हाँ, नित्य लीला करते हैं। और आप हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो जगह विष्णु पर्वत के रूप में हम जानते हैं। आप देख सकते हैं कि विष्णु पर्वत स्वरूप इस पर्वत पर हम खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे आप श्री राधा रानी का वो महल आप दर्शन कर रहे होंगे। और ये दिव्य आनंद, मैं इस समय दिव्य आनंद में हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आज आपको राधा रानी और ठाकुर जी की इस नित्य लीला स्थली, जो कि आज भी यहाँ पर नित्य लीला होती है, उसके दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। मेरे नीचे आप देख सकते हैं हज़ारों फुट की खाई है,
और मैं काफ़ी हाइट के ऊपर इस समय खड़ा हुआ हूँ और इसे हम बिलासगढ़ के नाम से जानते हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं श्री राधा रानी की अटारी, जिसे हम राधा रानी का महल कहते हैं, श्री राधा रानी मंदिर। और उसके नीचे आप देख सकते हैं वो बरसाना, वो कृपामयी बरसाना कैसे राधा रानी की गोद में यहाँ पर बैठा हुआ है। और मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी ख़तरनाक जगह है जहाँ से हम इसको शूट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खाई है। और ये परिक्रमा मार्ग बरसाना का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ा धीरे धीरे आना। ये देखिए परिक्रमा किस तरह से यहाँ पर लग रही है। ये सीन देख रहे हैं आप। आज मैं आपको श्री जी और मेरे ठाकुर जी की जो लीला स्थली है, ये बिलासगढ़, इसके कण कण के आपको दर्शन कराऊंगा। और इस समय मौसम बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से ब्रज में। और ये हमारी गौ माता देखिए किस तरह से यहाँ पर चारा चर रही हैं। और ये नज़ारा देखिए, लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो जो दृश्य आप देख रहे हैं वो राजा का मंदिर। कैसे एक राजा ने राधा रानी के लिए ये महल बनवाया और उस महल को ना स्वीकार करते हुए किशोर जी उस महल में वहाँ पर अपना स्थान आज जो दर्शन दे रही हैं सभी भक्तों को, वो कृपा का द्वार श्री राधा रानी की अटारी महल की। और नीचे सांकरी खोर की परिक्रमा ये देख रहे हैं आप। इसे हम सांकरी खोर बोलते हैं, जहाँ मटकी फोड़ लीला होती है। और ये सांकरी खोर का वो हिस्सा है दोनों पहाड़ियों के बीच में। तो आज का ये आनंद अपने आप में अद्भुत है। और मेरा आपसे निवेदन है कि ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला स्थली, जिसे हम बिलासगढ़ के रूप में हम जानते हैं, और हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। आइए मेरे साथ में। तो सभी दर्शनों के साथ में इन कुंज लता पताओं के बीच में हम चल रहे हैं उस स्थान पर जिसे हम बिलासगढ़ के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने वो मंदिर आखिरकार आ गया। और ये पूरा जो आप जंगल देख रहे हैं, आप जितना भी ये वन देख रहे हैं, ये पूरा बिलासगढ़ के नाम से यहाँ पर स्थित है। और यकीन मानिए ये हमारी राधा रानी और ठाकुर जी की वो अद्भुत लीला स्थली है। और इस समय आप देख सकते हैं रिमझिम बारिश, जो कि मैंने आपको बताया पिछले 24 घंटे से ब्रजमंडल में हो रही है। और उसी बारिश के बीच में आज हम आपको लेकर आए हैं इस बिलासगढ़ की दिव्य भूमि स्थली पर। आप देख सकते हैं तोता, और नीचे एक रास मंडप है। आप ये देखिए, ये रास मंडप के आप दर्शन कर रहे हैं। और ये रास मंडप, क्योंकि ये नित्य रास स्थली है ठाकुर जी की। आइए चलते हैं और मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं एक रास मंच पर खड़ा हुआ हूं, और इसे हम बिलासगढ़ का एक रास मंच कहते हैं। और मेरे साथ में यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं वो मेरे साथ में हैं, और इनसे चर्चा करते हैं। अब इन्हीं से जानते हैं इनके स्थान की महिमा। तो राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राजा राम। तो आप यहीं पर वास करें बाबा? हाँ, यहीं पुजारी हूँ मैं। अच्छा, कितने समय से बाबा आप यहाँ पर इतने दिव्य स्थान? यहाँ मैं 4 साल से हूँ। 4 साल से। बाबा बड़ी प्यारी जगह है श्री जी ठाकुर जी की ये। हाँ। तो बड़ा सुंदर आपका अनुभव भी होगा इस स्थान के बारे में। हाँ जी। तो बाबा ये किस तरह के दर्शन हैं, इनके बारे में बताइए, ये क्या है? ये राधा रानी का झूला है। यहाँ पे भादों के महीने में 10वीं के दिन रास होता है, जहाँ ठाकुर जी राधा रानी कन्हैया जी झूलते हैं। अच्छा। और यहाँ पे रास करते हैं रास मंडल पे। और ठाकुर जी यहाँ संत बनते हैं। अच्छा। हाँ, दानगढ़, मानगढ़, बृषभानगढ़, बिलासगढ़, ये 4 गढ़ हैं ब्रह्मा जी के। मतलब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ये ठाकुर जी के, राधा रानी के 4 गढ़ हैं। तो राधा रानी जब रूठ गई तो भागती भागती मानगढ़ पे गई। मानगढ़ पे जाके एक शिला पे बैठ गई। तो ठाकुर जी उनके पीछे पीछे, राधा रानी आगे आगे, कन्हैया जी पीछे पीछे दौड़ते ही जाएं। तो राधा रानी वहाँ एक शिला पे जाके बैठ गई। तो वहाँ जाके बैठ गई तो कन्हैया ने उनको मना लिया। तो फिर वहाँ सब सखियाँ और राधा रानी और कन्हैया जी वहाँ बैठ गए। तो वहाँ ऐसे ही चर्चा हो रही, सब सखियाँ और राधा जी आपस में चर्चा कर रही थी। तो राधा रानी कह रही थी कि अब तो कान्हा हमारे हैं। सब सखियाँ भी कह रही कि अब तो कान्हा हमारे हैं। तो
कन्हैया ने सोचा कि अब तो इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबका हूँ, जो मुझे भाव से भजता है पुकारता है मैं सबका हूँ, तो अब इनको दिखाना चाहिए। तो वहाँ से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए कन्हैया जी, और अंतर्ध्यान होकर के बिलासगढ़ पे आ गए। बिलासगढ़ पे ठाकुर जी ने योगी का रूप धर लिया, यानी संत बन गए। अच्छा। हाँ, संत बन गए। तो यहाँ ठाकुर जी माला से भजन कर रहे हैं। अरे वाह। हाँ, स्वयं त्रिलोकीनाथ स्वयं ईश्वर होकर फिर भी संत का रूप अति प्यारा है उनको, तो इसलिए उन्होंने संत वेश धारण कर लिया यहाँ पे और भजन कर रहे हैं। तो राधा रानी ने देखा हमारे कान्हा कहाँ गए, क्या भूल हुई हमसे। तो राधा रानी सारी पहाड़ी पे देखी, बृहस्पतिगढ़, दानगढ़, मोरकोटी सब जगह देखा ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। ठीक। फिर राधा रानी ने कहा कि सखियों चलो चल पल्ली पहाड़ी पे चलते हैं, वो कान्हा की पहाड़ी है बिलासगढ़, हो सकता है वहाँ मिल जाएं। तो सब सखियाँ राधा जी सहित यहाँ पे आ गईं बिलासगढ़ पे। तो यहाँ देखा तो एक संत भजन कर रहे हैं। तो संत अति प्यारे हैं और बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। तो राधा रानी ने सब सखियों दर्शन किए तो उनकी नज़र हटती नहीं था उन संत से। वो तो दिव्य है। हाँ, दिव्य। तो बाबा से पूछी कि बाबा तुम यहाँ क्या खाते हो, क्या पीते हो, यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो कुछ भी खाने पीने का कोई साधन भी नहीं, कोई रहने का साधन भी नहीं, आप कहाँ रहते हो, हमारे बरसाना में चलो, हम आपको एक कुटिया दे देंगे, वहीं पे भजन कर लेना, और यहाँ जंगल में आपको भोजन कौन लाता होगा। तो संत बोले कि नहीं, हम संत किसी के घर नहीं जाते, हम तो जंगल में ही भले। तो सब सखियाँ ठाकुर जी को संत को बारी बारी से देख रही हैं और सब वहीं बैठ गई उनका घेरा लगा के। और एक सखी बड़ी गौर से देख रही, तो देखते देखते ऊपर नीचे देखती रहती। तो एक फेंट में थोड़ी यहाँ बंसी छुप रही थी बगल में, तो बंसी दिख गई। तो सखी बोली राधे जी के चुपचाप कान में जाके कि राधे ये तो कोई संत नहीं है, ये तो हमारे कान्हा हैं। सोई राधा रानी ने उनकी झट से जेठ भर ली, गले मिल गई तो दोनों एक हो गए, राधा कृष्ण एक हो गए। अरे बहुत सुंदर प्रभु। हाँ, एक हो गए। तो राधा रानी बोली कान्हा आपने तो लीला समाप्त कर दी, आप तो लीला करने आए ब्रिज में, आपने तो लीला समाप्त कर दी। कि नहीं राधे, अभी लीला समाप्त नहीं हुई है, यही लीला नंदगाम में जाकर होगी। अब अपन नंदगाम चलते हैं। तो उसी एक प्राण दो देही, उसी एक रूप से ही ठाकुर जी और राधा रानी नंदगाम चले गए और नंदगाम में उत्तर दिशा की ओर एक स्थान पे बैठ गए हैं। तो वहाँ पे राधा कृष्ण का मतलब एक ही स्वरूप में दर्शन होता है आज भी। तो महाराज जी आपने बड़ी प्यारी लीला बताई हमें। तो ये झूला जो बना हुआ है इसका क्या महत्व है? इस पे ठाकुर जी साल भर में एक बार अवश्य झूलते हैं, क्योंकि और झूलते हैं और साक्षात आते भी हैं। ठाकुर जी उस दिन ज़रूर आते हैं और राधा रानी ज़रूर आती हैं, मतलब दोनों एक रूप होकर ये इसी पे झूलते हैं। कैसे ठाकुर जी यहाँ पर एक योगी के रूप में आके बैठ गए, तो हमारी जो सखी हैं ललिता सखी हैं, जो राधा रानी की सखी हैं, उन्होंने कैसे ठाकुर जी की बंसी को पहचान के राधा रानी को बताया प्यारी ये कोई योगी या कोई संत ना है, तो कन्हैया है, आपको ऐसे ही छल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब श्री जी और राधा रानी दोनों को मिले, ये देखिए ललिता सखी का ये मंच है, साल में भादों के 10वीं को यानी कि राधाष्टमी के 2 दिन बाद यहाँ पर बड़ा दिव्य यहाँ पर लीला होती है। ये रास मंच है और ये वो झूला है जहाँ पर कहते हैं बाबा कि आज भी नित्य श्री जी और ठाकुर जी यहाँ पर झूलने आते हैं। बाबा अंदर के दर्शन आप कराइए, आइए। आप देख सकते हैं इस दिव्य स्थान पर हम मंदिर प्रांगण की ओर जा रहे हैं और उस दिव्य दर्शन को करना चाहते हैं, क्योंकि ये श्री राधा रानी और ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली है। और ये ऊपर आप मेरे देख सकते हैं अति प्राचीन ये दिव्य स्थली आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये देखिए, अरे वाह। तो हम इस समय बिलासगढ़ के प्राचीन मंदिर जोगिन बिहारी जी के दर्शन हम करेंगे। तो ये आप
देखिए और हमारे साथ में हमारे महाराज जी हैं। प्रभु जी आप बता रहे थे ये गुफा के बारे में। हाँ जी, गुफा है। अच्छा यहाँ ठाकुर जी भजन किए, ठाकुर जी सेठ कान्हा जी ने संत का रूप धारण किया तो यहाँ पे भजन किया है। अच्छा, इस गुफा में। हाँ, इस गुफा में। तो कन्हैया की लीला भी बड़ी विचित्र है। बताओ यहाँ पर संत बन के। यहाँ पे हर किसी के लिए अलाउ नहीं है इसमें जाना। आप ब्रिजवासी हैं इसलिए आप जा सकते हैं, हर किसी के लिए अलाउ नहीं है। चलिए ये हमारे श्री जी और आपकी हम पे कृपा है ये समझो। तो इस गुफा के हम आपको दर्शन कराते हैं, आइए चलिए। चलो ये वो गुफा है जहाँ में हमारे ठाकुर जी योगी बन के गोपिन को दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्हैया योगी बन के गोपिन को दिखा रहे। देखो हम कितने बड़े संत हैं। और जब गोपिन ने कन्हैया को पहचानो बंसी थे, वो बंसी ना छुपा पाए, तो ये गुफा उस दिव्य गुफा के दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भजन किया उस लीला के अंतकरण। जैसे बाबा ने हमको बताया कि इसी स्थान पे है। हाँ जी, इसी स्थान पर ठाकुर जी ने भजन किया। हाँ जी। तो तब गोपियों को वो महसूस हुआ कि इतना दिव्य संत यहाँ कैसे। हाँ, बहुत ऐसे अच्छी तरह से देख रही कि कभी ऐसे संत देखे ही ना हो। इस तरीक़ा से देख रही, टकटकी लगा के सब गोपियाँ, राधा रानी, सब सखियाँ देख रही संत जी को, बड़े प्यारे। और ठाकुर जी कान्हा जी को तो ये रूप सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा रूप है ये ठाकुर जी को संतों का। संतों के रूप में जब यहाँ पर उन्होंने संतों के रूप में ठाकुर जी ने यहाँ पे वास किया है। तो ये दिव्य स्थली आप बिलासगढ़ की इस गुफा में आप देख रहे हैं जहाँ पर कभी भगवान ने आज से द्वापर काल की लीला है, आज से 5000 साल पहले कैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यहाँ पर संत के रूप में बैठ गए। और जब गोपियाँ उनको ढूंढने आई तो गोपियों ने देखा कि बड़ो प्यारा संत बैठो है। एक तो कन्हैया वैसे ही सुंदर है, वैसे ही सुंदर है, और ऊपर थे संत स्वरूप में भी अद्भुत लग रहे होंगे। तो सब अद्भुत लग रहे हैं, सब गोपी देख रही हैं आपस में कि बड़ो प्यारा संत है। तो बाबा जब दर्शन कर रहे हैं तो एक गोपी की नज़र गई उनके जो फेंट बोले थे, फेंट में जो बंसी लग रही। अरे मैंने बंसी कैसे बाबा पे, सोई समझ गई सब गोपी में, ये कोई संत बंत ना है, ये तो बंसी वार है। तो बहुत ही प्यारी और अंतकरण लीलाओं में आज हम आपको लेकर आए हैं इस विलासगढ़ के दिव्य इस गुफा में, जहाँ पर भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले यहाँ पर कैसे एक योगी के रूप में, एक संत के रूप में यहाँ पर साधना की उन्होंने। तो बाबा ये आसन है महाराज जी का जो ऊपर, हाँ, महंती जी का आसन है। भजन करते हैं यहाँ पे। यहाँ कई संतों ने यहाँ भजन करके ठाकुर जी को पाया है, इस मतलब रूप, साक्षात रूप में दर्शन किए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ जो भी संत रहते हैं, यहाँ जो भी संत रहते हैं, पूर्व काल के जो सभी संत रहे हैं, सबने ईश्वर को पाया है। आप इस गुफा को ऐसे ही ना समझें जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले अपनी साधना की हो, तो इस स्थान की महिमा तो अपने आप में अद्भुत है। ये स्थान मिलना तो बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, ये ऐसा क्या ब्रज में आपको कहीं भी मिल जाए, लेकिन इतनी प्यारी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कहीं, इतनी प्यारी इतनी सुंदर जगह नहीं मिलेगी कहीं। एक बार ऐसी घटना हुई कि उन्होंने सोचा है कि राधा रानी को कुछ सेवा करी जाए। तो जंगल में रहते हैं, यहाँ बिलासगढ़ पे तो कोई रहता ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि फिर तो ऐसे ही मन में सोचा, तो एक यात्री आया वन की, बाबा कुछ सेवा ले लो। कि नहीं बेटे, हम सेवा नहीं लेते, हम तो ऐसे ही रहते हैं। कि ना बाबा कुछ ले लो। कि नहीं, हम नहीं लेते ना बाबा, कुछ थोड़ा सा ले लो कुछ सेवा। तो बाबा बोले कि अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा करो, राधा रानी के लिए एक पोशाक ले आओ सिलवा के। तो ले आए वो, और जैसे ही बाबा सुबह ले जा रहे आरती से पहले, तो पोशाक जब सांकरी गली में उतरे तो जो छोटी सी कन्या आई और उनके हाथ में से छीन के भाग गई, और वो ले गई। और बाबा तड़पते रह गए, मतलब
विचलित हो गए और गिर पड़े, रोने लगे। से लेके आया था और तो वहाँ थे जब राधा रानी उसको मतलब छोटी सी कन्या लेके चली गई, तो बाबा आए नहीं, कुछ देर कुछ समय हो गया क्योंकि वो रोने लगे। तो राधा रानी फिर दोबारा उसी कन्या के रूप में राधा रानी फिर वापस आई, बाबा का हाथ पकड़ा और उसको खड़ा किया कि बाबा महलों में जा कर के तो देखो तुम्हारी पोशाक है कहाँ। तो बाबा को कुछ धीरज बंधा और वो जल्दी जल्दी चलने लगे क्योंकि आरती का समय हो रहा था। तो जब वहाँ जा कर के देखा तो वही पोशाक राधा रानी ने पहन रखी। बाबा क्या इतनी दिव्य ये लीला आपने हमें बताई है, ये साक्षात्कार श्री जी का। ये कितने समय पहले की घटना बताई आपने? 100 साल पहले। 100 साल पहले घटना। तो इस गुफा में जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो एक बार मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ये श्री ठाकुर जी महाराज कैसे आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने इसी गुफा के अंदर यहाँ पर साधना की, इसी दिव्य गुफा के हमने आपको दर्शन कराए। तो ये अद्भुत आनंद आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तो जैसा कि हमने और आपने गुफा के दर्शन किए, अब गुफा के दर्शन के बाद ऊपर का किस तरह का नज़ारा है इस बिलासगढ़ पे, हम आपको वो भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ब्रज की वो जो आनंद है उससे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। इस समय हम बिलासगढ़ के उस शिखर पर खड़े हुए हैं, सबसे ऊंची शिखर पर खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि इस छत से किस तरह का नज़ारा है। मेरे चारों तरफ श्री धाम बरसाना के इस बिलासगढ़ के सामने मैं मोरकुटी के दर्शन कर पा रहा हूँ, मानगढ़ के दर्शन इधर मैं कर पा रहा हूँ, रमेश बाबा की गौशाला के दर्शन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, श्री राधा रानी के मंदिर के दर्शन मैं आपको यहीं से करा सकता हूँ। और वो रास्ता जो राधा रानी के मंदिर के लिए गाड़ियों से जाता है वो रास्ता देखिए, ये सामने कुशल बिहारी जी का मंदिर जिसे हम राजा का मंदिर कहते हैं, उसके मैं दर्शन यहाँ से कर पा रहा हूँ। और मेरे इस छोर पे ये चिकसौली गांव, इधर हम आपको दर्शन करा सकते हैं। और ये आप बिलासगढ़ की इस अनुपम छटा को आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और इधर आप उधर जो देखेंगे ये सांकरी खोर, ये सांकरी खोर है। तो ये आनंद अपने आप में अद्भुत है। और ये शिखर चोटी जो है आप देख रहे हैं, ये वही शिखर चोटी है जो हमने आपको रास्ते में दिखाई थी। तो आज हमने और आपने जो दर्शन किए वो कैसे साक्षात श्री जी और ठाकुर जी की लीला के यहाँ पर बिलासगढ़ के हमने दर्शन किए। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये भाव आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। बिलासगढ़ के इस शिखर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।